हम गजब के व्यक्ति हैं, गजब के इंसान हैं, गजब के जीव हैं। जिंदों को मारते हैं, मुर्दों को पूजते हैं। अरे हिंदुस्तान में यदि तुम मरने के बाद की स्थिति देखो कि तुम पाओगे कि सारे इंसान उसके लिए, मुर्दे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब आदमी मरता है, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, असहाय आदमी इस दुनिया को जब छोड़ के जाता है, तो हम सबसे पहले उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं। कई व्यक्ति, उसके बेटे पोते, रिश्तेदार सब उसको नहलाते धुलाते। गजब की बात है, जब वो खटिया में पड़ा था, बूढ़ा था, तो उसके कपड़े भी नहीं बदले जाते। उसको पानी गर्म करने के लिए भी जोर पड़ता है। ठंडे पानी से नहला दिया जाता है या नहाया ही नहीं जाता है। उसके अनावश्यक बालों को भी नहीं कहीं कोई काटता है। पूरे शरीर में बाल ही बाल पड़े रहते। और जब वो मरता है तो उसको बड़ी अच्छी ढंग से नहलाया जाता है। और आगे देखो कि उसके ऊपर एक सुंदर सा नए कपड़े का कफन उठाया जाता है। सारे बेटे पोते, पुत्र वधुएं, नाती रिश्तेदार सब अलग अलग प्रकार की शॉल उसके लिए खरीदते हैं और उसको उड़ाते हैं। गजब की बात है कि जब वो जिंदा था तो न तो उसके किसी ने कपड़े धोए और न ही उसके कपड़े संवारे और न ही उसको अच्छे कपड़े ला कर दिए। तो कहते थे कि बुढ़ापे में कहाँ जाना है कपड़े पहन कर। अरे मरने के बाद जब उसको होश हवास नहीं, उसकी चेतना जब खत्म हो गई, तो आप उसको नाना प्रकार के कपड़े उड़ाते। और गजब आगे देखो, जब उसको शमशान घाट की ओर ले जाया जाता है तो हजारों लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। सैकड़ों लोग पीछे चलते हैं और उसको कांधा का सहारा देने के लिए मुर्दे को टर्न बाई टर्न उसके बेटे पोते और मिलने वाले रिश्तेदार सब कंधा देना चाहते हैं और पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जब वो जिंदा रहता है तो उसको कोई सहारा नहीं देने आता, बल्कि अगर वो कष्ट में है तो उस कष्ट की मजाक उड़ाई जाती है और धूर्त लोग तो उस कष्ट का लाभ उठाकर उसका शोषण करते हैं। ये कैसी विडंबना! ये ऐसे पुण्य प्राप्त करने वाले लोग जब लकड़ी लेकर भागते हैं, छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, ताकि उसकी शिला में, उसके शमशान में हम डाल दें ताकि वो अच्छी तरह जल जाए, वही लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कर्म करते हैं। परंतु जब वो जिंदा होता है तो अपनी बातों से उसको जींदे जी जलाते रहते हैं, उसकी गरीबी का उपहास उड़ाते हैं। अगर वो असहाय है और किसी प्रकार कमजोरी में है तो उसके हंसी ठट्ठे उड़ाए जाते हैं, जगह जगह उसकी बातें की जाती हैं। अचंबा है, जब उसको आग में जलाया जाता है तो उसके मुंह में घी डाला जाता है। जिंदा है तो कोई घी नहीं पिलाता, परंतु मरने के वक्त उस आग में घी डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह जल जाए।
अरे जिंदे को तो तुमने रोटियां ढंग से नहीं दी, जिंदे को तो तुमने दवाई मूड़ी नहीं दी, जिंदे की तो कोई सहायता नहीं करी, और मरने के वक्त तुम उसके मुंह में घी डाल रहे। ये है मुर्दा पूजा की व्यवस्था। और जब वो आता है, उसको फूंक कर आते हैं, तो जगह जगह उसके गुणगान गाए जाते हैं, उसके अच्छे अच्छे काम बताए जाते हैं, उसकी बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाती हैं। पर तो वो जिंदा था। जब कोई उसूल की बात करता था, कोई सत्य की बात करता था, और वास्तव में अगर वो अच्छा आदमी था, अच्छी बातें फैलाना और चलाना चाहता था, पाखंड को दूर भगाना चाहता था, नेक निहायती की बातें करता था, तो उसकी बातों का उपहास उड़ाया जाता था। उसकी बातें कोई मानता नहीं था, बल्कि दुष्ट लोग तो उसकी बातों की अनेक प्रकार की काट निकाल कर उसकी आलोचनाएं करते थे। ये आदमी की स्थिति है। और जब घर आ जाते हैं तो हजारों रिश्तेदार गाड़ी घोड़ों में भर के आते हैं, मुँह कान आते हैं, अपना दुख व्यक्त करने आते हैं। साल 2 साल वो खटिया में पड़ा रहा हो, बीमारी से जूझता रहा हो, कोई उससे मिलने नहीं आएगा, बल्कि आम आदमी भी बुढ़ापे में मिलने की बजाय उससे कन्नी काट के इधर उधर से निकल जाते। और जब मर गया तो रोजीना गाड़ियां भर भर कर आती हैं और गीत गाते आती हैं, और उसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। तीये की बैठक के ऊपर उसके बच्चे बाल काट के देते हैं। अरे वो मर गया, तुम्हारे बाल खाएगा क्या? क्या मर गया और तुम्हारे बाल ओढ़ेगा क्या? उसके बाल काट के उस पर फेंके जाते हैं, और अपना पोपला सा मुंह लेकर एक तौलिया ओढ़ कर इधर उधर लोग डोलते हैं। जब उनसे पूछो कि ऐसा क्यों करते हो तुम, तो कहता है कि ऐसी रिवाज है। अरे वो जब जिंदा था तो अवांछित बालों को तुमने काटा नहीं, उसके शरीर पर नाना प्रकार के जो बाल थे, उसकी दाढ़ी मूछ थी, उनको तुमने संवारा नहीं, और समय पर उसको साफ सुथरा नहीं किया। और जब मर गए, जब अपने बाल और पटक रहे हो उस पर काट कर, ऐसी तुम्हारी मुर्दा पूजा है, और जिंदे की बखियाँ उधेड़ते रहते हो। मौत हो गई, मौत के बाद सारे काम हो गए। अब आता है नुक्ता का, जीवन का सवाल। तो लोग तालियां पीटते रहते हैं, और 10-12 दिन, एक दिन उसके गुणगान करते हैं, 10-12 दिन इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब भोजन की बढ़िया व्यवस्था होगी, क्या ये करेगा, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे असहाय हो। परंतु उस जिंदे जी को मारने के लिए उससे हजारों लाखों रुपए का खर्चा करवाने के लिए जनता तैयार रहती है, और एक दिन तो उसकी बड़ाई करते हैं, और 10-11 दिन बैठकर ताश पीटते हैं, हंसी ठट्ठे करते हैं, और एक दूसरे की वहाँ बैठ के बुराइयाँ करते हैं। मतलब एक दिन तो इनमें वैराग्य जागा, और उसके बाद शुरुआत होगा यही संसार की बुराई भलाई का कार्य। 12 दिन भी वैराग्य की स्थिति में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, और अंतिम में नुक्ता करवा ही दिया जाता है। और कोई गरीब आदमी है तो फिर 10-20 साल में वो बूढ़ा होकर उस नुक्ते का कर्जा उतार के वो बुढ़ापे तक वो बूढ़ा हो जाएगा, उतारते उतारते, और मर जाएगा। ये हमारी स्थिति, ये हमारी मुर्दा पूजा, और जिंदे जी को हम मारते रहते हैं और मुर्दों को पूजते रहते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाए और जीवन भर वो संघर्ष करता रहा हो, जीवन भर ताकत लगाता रहा हो, नाना प्रकार की बुराइयों के खिलाफ लड़ता रहा हो, तो उसका कोई मायने नहीं है, उसको कोई वेटेज नहीं दिया जाता है, उसकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुना जाता है, जबकि दुष्ट लोग तो उसकी बुराइयां और करते हैं। और मरते ही
सारा हिंदुस्तान का मीडिया, सब लोग उसके अच्छे अच्छे कामों का एक दिन के लिए बखान करते हैं, एक दिन बड़ाई करते हैं, फिर वो सब बातों को भूल जाते हैं। परंतु इनमें भी दुष्ट से दुष्टतम लोग हैं जिनको इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता। वो मरने के बाद भी अच्छे आदमी की बुराई करते हैं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण या किसी राजनीतिक स्वार्थों के कारण। ऐसे लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता, वो तो दुष्ट हैं और दुष्ट से दुष्टतम हैं जो मुर्दे को भी मारते हैं। अरे जिंदों को तो सारी दुनिया मारती है, परंतु कई दुष्ट ऐसे हैं जो मुर्दों को भी मारते हैं, मुर्दों की भी बुराइयां करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें कोई सुधार करना है, हमें कोई परिवर्तन करना है, तो जिंदों को सहारा देना पड़ेगा। अरे मुर्दों को कंधा देने से कुछ नहीं होगा। जब हम जिंदों को कंधा देंगे, जब इस संसार में कोई सुधार होगा। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छा लगे तो मेरे विचारों को प्रसारित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।